हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम वेब स्क्रिप्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या होता है और ये कौन कौन से स्क्रिप्टिंग हम वेब सर्विस के अंदर यूज़ करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वेब स्क्रिप्टिंग। द website scripting is used to create a web page to publish them on the web इंटरेक्टिवली। ठीक है, तो जो वेबसाइट स्क्रिप्ट होता है या वेब स्क्रिप्ट होता है उसको मेनली क्या करते हैं कि जो वेब पेज होते हैं वेब पेज को क्या करते हैं को जो है उसको हम लॉन्च करते हैं या पब्लिश करते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो कि जो वेब पे हो इंटरेक्टिवली उससे क्या हो इंटरेक्टिवली उससे यूजर इंटरेक्ट कर पाए। The communication between the web browser and web server happens through the small programs is called the web script। ठीक है, तो जो वेब ब्राउजर है, ठीक है, जिससे क्या करता है जो क्लाइंट है किससे इंटरेक्ट करता है, वेब ब्राउजर से। और जो उसकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे फुलफिल होती है, वो होती है वेब सर्वर पे। ठीक है, तो उसके बीच में क्या करता है एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं वेब स्क्रिप्ट। ठीक है, ये क्या करता है उसके आपस में क्या करता है कम्युनिकेशन करता है। द स्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच when the executed display the web pages। ठीक है, तो जो स्क्रिप्ट क्या हो गया एक तरह की क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें क्या होता है कि जब वो जो पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उसको हम क्या कहते हैं जब एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होता है कि वेब पेज डिस्प्ले होता है। The written code for the script may be used by the server side और may used by the client side as per the requirement। ठीक है, तो ये जो कोड होता है कोड को हम क्या करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं जो सर्वर साइड है सर्वर साइड भी यूज कर सकते हैं और जो क्लाइंट साइड है क्लाइंट साइड भी हम क्या कर सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं उसका कोड हम बना सकते हैं या राइट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। The tasks which are executed by the web server are interpreted and automated through the web script written in the web scripting language। ठीक है, तो जो टास्क है जो वेब टास्क क्या होता है कि वेब सर्वर के थ्रू क्या होता है इंटरप्रेट होता है और उसको जो है ऑटोमेटिक क्या करते हैं कि जो वेब स्क्रिप्ट लैंग्वेज है उसके थ्रू क्या करता है उसको ऑटोमेटिकली क्या करता है वो उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर क्या करते जाता है कन्वर्ट करते जाता है। तो इसके अंदर देखते हैं कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसमें हमने क्लासीफाई किया जैसे एक होता है क्लाइंट साइड और दूसरी होता है सर्वर साइड। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट साइड वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विद द वेब पेज। ठीक है जी, क्लाइंट साइड से क्लियर है कि जिसमें क्या होता है कि जो यूजर जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है उस वेब पेज के लिए क्या करता है कि यूजर के लिए क्या करता है ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या हो जाती है अनेबल हो जाती है। The client-side scripts are downloaded at the client end and then interpreted and executed by the web browser। तो ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है उसको क्या होता है जो क्लाइंट साइड है मतलब क्लाइंट एंड साइड क्या होता है ये डाउनलोड होती है और उसको इंटरप्रेट होता है देन उसके इंटरप्रेट होता है और उसके बाद वो क्या होता है जो वेब ब्राउजर होता है उसके द्वारा क्या होता है ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, the client-side scripting is the browser-dependent and therefore the browser must be script-enabled that can be interpreted the script mode। ठीक है, कि जो ये जो क्लाइंट सर्वर जो स्क्रिप्टिंग है ये क्या होता है ब्राउजर पे डिपेंडेंट होता है और ये जो स्क्रिप्टिंग की जो है वो इंटरप्रेट होता है स्क्रिप्ट मोड में कहाँ पे होता है वेब ब्राउजर पे क्या होता है इसका इंटरप्रेट होता है और उसके बाद वो रन हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वेयर इट इज यूज टू ऑनलाइन गेम्स डाउनलोडिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, तो जैसे ऑनलाइन गेम्स के अंदर क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हैं तो सबसे पहले क्या करता है वो डेटा को डाउनलोड करता है कहाँ से सर्वर से डाउनलोड करता है और उसके बाद में क्या होता है वो रन होता है। कुछ पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा स्क्रिप्ट है वीबी स्क्रिप्ट है और पीएचपी है जिसको क्या कहते हैं क्लाइंट साइड इसमें क्या कहते हैं जो है स्क्रिप्टिंग मतलब जो है क्लाइंट साइड इसमें क्या करते हैं कोड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जावा। JavaScript was the first scripting language to be introduced and it is still by the most popular। ठीक है, जो जावा स्क्रिप्ट है ये सबसे पहली जो थी वेब स्क्रिप्ट लैंग्वेज थी। ठीक है, इसका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इसके थ्रू क्या कहते हैं बहुत सारी जो है जो सर्वर की जो एप्लीकेशन है ठीक है उसमें जो स्क्रिप्टिंग करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो जनरली इसका जो जावा स्क्रिप्ट था उसका जो नाम था वो क्या था उसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट है ना।
और इसको जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था उसको नेटस्केप नेविगेटर 2.0 ने 1995 में इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद भी उसको रीनेम कर दिया किसमें, जावा स्क्रिप्ट। तो पहले नाम किया था उसका लाइव स्क्रिप्ट, फिर उसको जब है इसको फिर बाद में कन्वर्ट कर दिया रीनेम करके जावा, लाइव स्क्रिप्ट से वो हो गया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली क्या है, ये जावा से ही आई है, मतलब इसको जो बनाया गया वो किससे आया, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उससे आए हो, मतलब उसको डिजाइन किया गया। तो जावा स्क्रिप्ट इज प्राइमरली यूज टू द क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का मेनली वर्क क्या है, सो क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग के लिए इसके लिए यूज करते हैं। इट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जबकि जब हम जावा यूज करते हैं, जावा क्या है, दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और जो हम अगर इसकी बात करें किसकी, जावा स्क्रिप्ट की, तो ये क्या होगा, स्क्रिप्ट, ये हो गया ओनली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। It can easily embedded in the HTML tag and executed immediately as a page displayed। ठीक है, तो इसको जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है इसको क्या करते हैं, HTML जो भी टैग होते हैं, ठीक है, HTML टैग के साथ में क्या कर देते हैं, एम्बेडेड करते हैं, और उसको क्या करते हैं जब हम उसको क्या करेंगे, जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, पेज को इंटरप्रेट करेंगे, तो ये इमीडिएटली क्या कर देगा, उस पेज को इंटरप्रेट करके क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। JavaScript is along with the languages like XML can call only the requirement data from the server without receiving the full page। ठीक है, तो इसके वो जब हम क्या करते हैं, JavaScript को जैसे XML के साथ हम इसको यूज करते हैं, तो ये क्या करता है कि जो पर्टिकुलर जो डेटा रिक्वायरमेंट होता है सर्वर से, ठीक है, उसी को क्या करता है, वो रिसीव करता है, ना कि उसके पूरे पूरे वेब पेज को। अब जैसे जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो किस तरह से HTML के अंदर इंपोर्ट करते हैं, तो जैसे ये HTML का टैग है, HTML में गए, देन हेड डिफाइन किया, एक पर्टिकुलर नेम टाइटल स्पेसिफाई कर दिया, देन हेड दे दिया। तो इसके बाद क्या, उसकी जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे पास किया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, देन उसके बाद इसमें पास करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम। ठीक है, ये स्पेसिफाई कर दिया, एक इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, जो क्या होगा उस पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इस स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, देन यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, देन बॉडी को क्लोज कर दिया, और HTML का जो मेन टैग है उसको भी क्लोज कर दिया। अब जावा स्क्रिप्ट अलाउज द यूजर टू परफॉर्म द सेवरल फंक्शन सच एज, कुछ अलग अलग जो फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, जैसे एड स्क्रॉलिंग एंड चेंजिंग मैसेज टू द ब्राउजर स्टेट लाइन। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे जो मैसेज है, ब्राउजर की जो स्टेट लाइन है उसमें क्या करता है, स्क्रॉलिंग और मैसेज को चेंजिंग करने की परमिशन देता है। अपडेट द कंटेंट of the form by using the validation and check and make the calculations। ठीक है, जैसे मान लो कोई अपडेशन करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर या वेब पेजेस के अंदर, तो उसमें क्या कर सकता है, वैलिडेशन को क्या करता है, पास कर सकता है, उसको चेक कर सकता है, और जो भी कैलकुलेशंस करना है, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस करना है, तो वो भी क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ऑन एंटरिंग द 5 सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट इट विल बी कैलकुलेट द मार्क्स एंड परसेंटेज। ठीक है, जैसे हम प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं, या जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से ये क्या कर सकता है कि जब हम इसको कोई कंटेंट को हम अपडेट कर रहे हैं वेब पेज के थ्रू, तो उसमें जैसे इसमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टूडेंट के इंटर कर दिए, और उसमें हमको क्या करना है, उसका जो परसेंटेज है या मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट करना, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट है डिस्प्ले द मैसेज to the user and either a new web page which is the sub part of the main web page or the altered boxes। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो मैसेज है, मैसेज को क्या करता है, या तो उसके जो यूजर है उसके मतलब जो वेब पेज ओपन है उसके, या तो न्यू पेज में ओपन करेगा, या उसके कोई सब पार्ट में, जैसे कोई मैसेज डायलॉग बॉक्स वगैरह आ जाता है उसके अंदर ओपन करेगा। Now next time create an animated image that change when the user hovers the mouse over them। है ना, जैसे मान लो कि कोई इमेज, जैसे कोई टेक्स्ट है या एनिमेशन इमेज है, तो जहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, कोई माउस को मूव करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक उसको क्या कर देगा, उसका कलर चेंज कर देगा या इमेज चेंज कर देगा, या एनिमेटेड से आपको क्या कर देगा, वो आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। फिर डिटेक्ट द ब्राउजर इन यूज एंड डिस्प्ले द डिफरेंट कंटेंट फॉर द डिफरेंट ब्राउजर। ठीक है, जो ब्राउजर है, ठीक है, ब्राउजर को डिटेक्ट करता है, और जो अलग अलग जो डिफरेंट जो ब्राउजर होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जो कंटेंट होता है ना,
उसको अलग अलग तरीके से उस ब्राउजर के ऊपर क्या करता है, डिस्प्ले करता है। डिटेक्ट द इंस्टॉल plugin and notify the user if the plugin is required। अलग अलग जो है, जैसे कोई नोटिफिकेशन आ रहा है या कोई कोई प्लगइन को इंस्टॉल करना है तो उसको डिटेक्ट करता है और क्या करता है, यूजर को क्या करता है, नोटिफाई कर देता है किसी भी जो भी प्लगइन होता है ना। जैसे कोई भी मान लो कि कोई पर्टिकुलर साइट है, वो अपना क्या करता है, डिजिटल सर्टिफिकेट क्या करती है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल करती है, तो वो क्या करता है, आपको पॉपअप करके क्या करता है, डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये काम किसका होता है, जावा स्क्रिप्ट का होता है। Now, VB script, this is the Visual Basic script. The VB script is the lightweight programming language developed by the Microsoft Corporation। ठीक है, तो जो विजुअल बेसिक है ना, इसको VB स्क्रिप्ट बोलते हैं, जिस द विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। ये क्या है, एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन ने क्या किया, डेवलप किया। एंड VB स्क्रिप्ट इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज फॉर ASP, दिस द एक्टिव सर्वर पेज। ठीक है, तो ये जो एक्टिव सर्वर पेज जो हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ASP बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, ये डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, किसके लिए, ASP के लिए। VB script is a server-side scripting language. However, it may be also used for the client-side scripting। ठीक है, तो जो VB script है, ये क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि सपोज कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हमको इसको यूज करना है ना, इसके साथ यूज करना है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। क्योंकि ये क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है, दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो इसके साथ ये क्या होता है, एजीवीएम में क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। कुछ इसके जो विजुअल बेसिक है उसके कुछ फीचर्स है। ठीक है, जो क्या होता है कि जो कुछ ऐसे फीचर्स है जो विजुअल बेसिक सपोर्टेड, जो क्या करता है कि जो विजुअल बेसिक होता है ना, जो वीबी होता है, ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो वीबी स्क्रिप्ट में उसको यूज होता है। ठीक है, जैसे वीबी स्क्रिप्ट सच एज ए स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, एक्सटेंडेड एरर ट्रैपिंग एंड एबिलिटी टू पास द वेरिड नंबर ऑफ पैरामीटर टू ए सब रूटीन। ठीक है, तो ये क्या करता है, वीबी स्क्रिप्ट है, ये क्या है, स्ट्रक्ट टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग लैंग्वेज है। देन ये क्या करता है, एरर को ट्रैप करता है। ठीक है, और क्या करता है कि जो अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो पास करने के लिए क्या करता है, ये आपको सब रूटीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, VB script can is effectively used to automating day by day of office task as well as the monitoring in the window based environment। ठीक है, तो ये जो है आपको अलग अलग जो एप्लीकेशन होती है ना, जैसे बहुत सारी जो एप्लीकेशन होती है जो ऑफिस के अंदर यूज होती है, ठीक है, वो आपको उसका एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट के जो है जितने वर्जन है, विंडो XP, देन उसके बाद विंडोज 7, विंडो विस्टा, ठीक है, विंडो 10 आ गया, फिर विंडो 11 आ गया। ठीक है, तो ये सब में क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है। When used a client-side web application in Microsoft Internet Explorer, VB script is a similar in the function of to the JavaScript। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जो भी एप्लीकेशन हम क्या कहते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूज करते हैं, VB स्क्रिप्ट के साथ में जो इंपोर्ट करते हैं, वैसे का वैसे ये फंक्शन किसके साथ परफॉर्म करता है, जावा के साथ भी परफॉर्म करता है। It is used to return executable function that are embedded in or include from the HTML page and interact with the document object model, this is the DOM। ठीक है, तो इसको भी जो है, जैसे हमने जावा स्क्रिप्ट यूज किया था, जावा स्क्रिप्ट में को हमने HTML पेज के साथ में किया था, इंक्लूड किया था। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, इसको VB स्क्रिप्ट को भी HTML पेज के साथ इंक्लूड करते हैं, और इसके साथ में जो इसका जो पेज क्रिएट करता है, उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज करते हैं, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अलग अलग जो टास्क है, ठीक है, टास्क परफॉर्म करते हैं। जो क्या होता है, हमारे जो HTML में पॉसिबल नहीं होते, उसको हम क्या करते हैं, VB स्क्रिप्ट के थ्रू परफॉर्म कर लेते हैं। VB script is simple to create and can written using the text editor like Notepad। ठीक है, तो जो VB स्क्रिप्ट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ए सिंपल VB स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट इज सेव्ड विद द डॉट VBS। ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, VB स्क्रिप्ट को सेव करते हैं। तो इसको भी हम जैसे जावा स्क्रिप्ट के साथ यूज किया था, वैसे ही VB स्क्रिप्ट को भी यूज करते हैं। यहाँ पे पास कर दिया HTML, देन उसका हेड पास कर दिया, टाइटल पास कर दिया। ठीक है, फिर उसका हेड को क्लोज कर दिया, देन बॉडी में जाएंगे, स्क्रिप्ट टाइप स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे VB स्क्रिप्ट को स्पेसिफाई किया, टेक्स्ट
ऑब्लिक वीबी स्क्रिप्ट, ठीक है, ये टाइप स्क्राइब कर दिया, फिर इसको पास कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यहाँ पे हमने इसके डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने इसको क्या कर दिया, राइट फंक्शन के थ्रू इसको राइट कर देंगे। देन उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, देन उसकी बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML टैग को क्लोज कर दिया। सर्वर साइड स्क्रिप्ट, the server side scripting gets executed on the server before displaying the information request by the user. It provides a customized interface for the user. अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जब सर्वर साइड, सर्वर के ऊपर जो भी हम जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी रिक्वेस्ट है, जो क्या है किसके थ्रू है, जो यूजर है, यूजर के थ्रू क्या की कोई जो रिक्वेस्ट है वो क्या कि सेंड कर दी, तो उसमें हमको क्या करना है कि जो रिक्वेस्ट उसको क्या करना है, सर्वर पे जाके उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कस्टमाइज इंटरफेस फॉर द यूजर, ये क्या करता है कि कस्टमाइज इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर के लिए। तो जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है इसमें भी कुछ अलग अलग जो स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस यूज होती हैं, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला होता है PHP, ठीक है, PHP इसका होता है फुल फॉर्म होता है दिस इज द हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आप लोग बोलोगे सर पी आ गया एच बाद में फिर पी है, तो हाइपर टेक्स्ट क्यों आ गया, ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है ये हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर प्रोग्रामिंग मतलब लैंग्वेज होता है, ठीक है, ये आपको सपोर्ट करता है फॉर जो भी आपको सर्वर साइड स्क्रिप्ट डिजाइन करते हो ना, उसके लिए ये यूज होता है। तो PHP स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इट इज द सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज दैट यूज्ड टू इनहेंस द वेब पेजेस, ठीक है, इसका मेनली पर्पस क्या है कि जो है ये इसमें जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है उसको डेवलप करने के लिए यूज होता है, और ये क्या करता है कि जो वेब पेजेस है उसको क्या करता है आप इनहेंस वे में क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। देन with the PHP a user can do things like create the username and password login pages, check the details from the form and create the forms and pictures and gallery, ठीक है, ये आपको क्या करता है, इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मींस जो PHP है डायनामिकली आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप पेज में लॉगिन पेज बना सकते हो, देन कोई भी डिटेल फॉर्म की वो चेक कर सकते हो, कोई कंस्ट्रेंट पास कर सकते हो, और साथ में हम फॉर्म के साथ में आप उसके कुछ पिक्चर गैलरी वगैरह भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, PHP की कुछ साइलेंट फीचर्स हैं। तो पहला है यूजर कैन क्रिएट द डायनामिक वेब पेज विद द PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या करता है, डायनामिक वेब पेज क्रिएट करता है, ये सबसे इसका स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर है किसका, PHP का। इट इज द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड देयरफॉर द PHP स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, ये क्या है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए ये क्या करता है, जो PHP स्क्रिप्ट है उसको क्या करता है, सर्वर के लिए क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। PHP इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो। PHP प्रोवाइड द कनेक्टिविटी विथ मेनी डेटाबेस लाइक MySQL, Sybase, Oracle एंड मेनी अदर्स, ठीक है, इनको इसके इसके साथ PHP को क्या कर सकते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कनेक्शन कर सकते हैं। द PHP रन्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, लाइक यूनिक्स, लाइनक्स और विंडो, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये क्या करता है, रन हो सकता है। PHP इज द कंपेटेबल विद द ऑलमोस्ट ऑल वेब सर्वर एंड यूज्ड टुडे, ठीक है, इसको PHP को जितने भी अलग अलग वेब सर्वर है सभी के ऊपर ये यूज हो जाता है, लाइक अपाचे है और IIS सर्वर, उस पर भी ये वर्क करता है। PHP कमांड आर एम्बेडेड विद इन द स्टैंडर्ड HTML टैग, जो PHP होता है ये क्या होता है, जो स्टैंडर्ड HTML टैग होता है उसके साथ इसको क्या करते हैं, एम्बेडेड कर देते हैं या इंपोर्ट कर देते हैं उसको, जो है HTML टैग के साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज सिंटेक्स इज सिमिलर टू दैट AC एंड पर लैंग्वेज विच मेक इट इजी टू यूज, ठीक है, जो इसका सिंटेक्स है वो क्या होता है, जैसे जो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पर लैंग्वेज है उसके जैसे ही होता है, इसलिए इसको क्या होता है, इसको जो इसका सिंटेक्स इसके कारण ये क्या होता है, इसको यूज करना इजी हो जाता है। PHP फाइल्स कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन, ठीक है, इसके अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, जैसे डॉट PHP, देन उसके बाद डॉट PHP3, ठीक है, डॉट, देन उसके बाद PHTML, ठीक है, ये भी हो जाएगा डॉट PHTML, ठीक है, ये इससे क्या हो गए, अलग अलग एक्सटेंशन हो गए। इसको भी हम HTML के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं,
पास किया HTML का टैग, देन हैड टाइटल पास कर दिया, PHP करना, इसकी बॉडी में गए, देन बॉडी में गए, अब इसके साथ टैग के साथ पास कर रहा है ना, जैसे ये टैग लगा हुआ है, देन इसमें क्वेश्चन मार्क PHP को, देन उसके बाद उसके टैग पास कर दिए, देन हेलो वर्ड, दिस इज द पैराग्राफ, इसको क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि PHP को HTML के साथ भी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ASP, एक्टिव सर्वर पेज, it is a technology that is used to create a dynamic web page so that user can see that this page without any specific web browser, ठीक है। तो जो ये क्या है, ये एक तरह से इस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है जिसमें क्या होता है कि डायनामिक जो वेब पेज उसको क्रिएट कर सकते हैं, और जो यूज़र होता है, ठीक है, उसके जो वेब पेज है, ठीक है, वो उसको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेब ब्राउज़र के अलावा भी क्या कर सकता है, मतलब यूज़ कर सकता है या उसको देख सकता है। The user does not require any specific web browser to or browser to view this page, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसको देखने के लिए। टू क्रिएट एक्टिव सर्वर पेज, ए डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज यूज्ड via like VB script, and sometimes script is JScripts. .asp web pages is saved with the extension and .asp, ठीक है, एंड नॉट HTML, ठीक है। अब जैसे इसमें जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसमें कोई सर्वर पेज क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, VB स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसको VB स्क्रिप्ट को यूज़ करके हम क्या कभी हम उसको जावा स्क्रिप्ट .asp, ठीक है, ASP के थ्रू हम इसको यूज़ कर रहे हैं .asp, ठीक है। तो इसमें जो एक्सटेंशन यूज़ होता है, जो भी पेज क्रिएट करते हैं उसमें होता है .asp, ठीक है, HTML नहीं होता है जनरली। इसमें जो है जब भी आप ASP का जो वेब पेज क्रिएट करोगे, ठीक है, वो क्या होगा, .asp से वो क्या होगा, क्लोज होगा। इसके भी कुछ फीचर्स हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएटिंग द इंटरेक्टिव एंड डायनामिक वेब पेज, डायनामिक और इंटरेक्टिव वेब पेज क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट अलाउज द एक्सेस टू एनी डेटा और डेटाबेस एंड रिटर्न द रिजल्ट टू द वेब ब्राउजर, ठीक है। ये क्या करता है कि किसी भी जो डेटा होता है या डेटाबेस को क्या करता है, एक्सेस कर लेता है, ठीक है, एक्सेस करने की परमिशन देता है, और साथ में क्या करता है, जो रिजल्ट होता है वो क्या करता है, वेब ब्राउजर को सेंड कर देता है। इट अलाउज द यूजर डायनामिकली एडिट, चेंज एंड एड एनी कंटेंट ऑफ ए वेब पेज, ठीक है। ये यूजर को अलाउ कर रहा है डायनामिकली, आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और उसके जो कंटेंट है उसको क्या कर सकते हैं, कंटेंट को एक्सेस भी कर सकते हो, नया जो वेब पेज उसमें ऐड भी कर सकते हो। इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू ए वेब पेज एज इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउजर, ठीक है। ये क्या करता है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसी भी जो पर्टिकुलर वेब पेजेस है जिसको क्या है, वेब ब्राउजर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, जिस, ठीक है। JSP, Java Server Page. Java Server Page means JSP is the technology that helps the software developer to create a dynamic web pages based on the HTML, XML and other document type, ठीक है। तो जावा जो JSP है, JSP क्या करता है, एक तरह से क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको क्या करता है, को हेल्प करता है कि डायनामिकली आप क्या कर सकते हो, वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो HTML में हो, XML में या किसी अदर डॉक्यूमेंट के अंदर। इसको जो डेवलप किया गया था उसको क्या था, 1999 में, ठीक है। इसको सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था। JSP इज द सिमिलर टू PHP बट द यूज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। ये क्या करती है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करती है तो वो PHP के जैसे ही, लेकिन क्या करती है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। JSP हैव द डायनामिक स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटी दैट इज एम्बेडेड इन द HTML कोड, ठीक है। इसमें भी जो है डायनामिक स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटी होती है जिसको हम HTML कोड के साथ क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। जावा सर्वर पेज कैन बी रन by the compatible web server with the servlet container like such as the Apache and Tomcat और Jetty, ठीक है। तो इसमें जो जावा सर्वर पेज है उसको क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमको किसी सर्वर के ऊपर हमको रन करना है या कंपेटेबल सर्वर के ऊपर रन करना है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जो सर्वलेट कंटेनर होता है उसके साथ उसको रन कर सकते हैं। जैसे कि कौन है, जनरली जो यूज होता है, अपाचे यूज होता है, अपाचे, टॉमकेट होता है, और जेटी जो किसके लिए यूज होता है, JSP जो जो
जेएसपी के जो पेज होते हैं उसको उसमें रन कर सकते हैं। इसकी भी जो फाइल होती है जेएसपी की फाइल, ठीक है, तो उसको जो जेएसपी डेवलपर है उसको क्या करता है, सर्च इंजन के थ्रू क्या करता है, वेब सर्वर के साथ में कनेक्ट कर देता है। तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स हैं। सबसे पहला होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि जावा भी क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। तो जेएसपी कैन बी डेवलप डिप्लॉय अक्रॉस द मेनी प्लेटफॉर्म, ऑल दिस कंपोनेंट कैन बी रन अक्रॉस द वेब सर्वर, ठीक है। तो इसकी जो जितनी भी एप्लीकेशंस है इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है, चाहे वो आप लिनक्स की बात कर लो, लिनक्स पे ले लो या विंडोज पे ले लो, या फिर यूनिक्स के ऊपर यूज करो, एंड्रॉइड के ऊपर, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ये जेएसपी क्या हो जाता है, रन हो जाता है। Configured for the reusability, JSP component can be reused across the servlets, Java Beans and Enterprise Java Beans, जिसको बोलते हैं EGP, ठीक है। ये जो है इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर करके रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी कंपोनेंट इसको हम रीयूज कर सकते हैं, लाइक जैसे जावा सर्वलेट है, जावा बीन्स है, और एंटरप्राइज एडिशन के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल एंड इजी टू यूज, जो जेएसपी इज द सिंपल इन द प्रोसेस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल होती है, इसको आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट। तो नंबर वन है स्क्रिप्ट रन थ्रू द वेब ब्राउजर, ठीक है। तो जो क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड जितनी भी स्क्रिप्टिंग रन होगी वो किसके थ्रू होगी, वेब ब्राउजर के थ्रू। और सर्वर साइड जाएंगे तो उसकी जो स्क्रिप्टिंग रन होगी किसके थ्रू, वेब सर्वर के थ्रू। द प्रोसेसिंग टेक प्लेस ऑन द एंड यूजर्स ऑफ कंप्यूटर। ये जो प्रोसेसिंग है, ठीक है, ये एंड यूजर साइड से होती है, और ये प्रोसेसिंग किसके साइड होती है, सर्वर साइड से होती है। द ब्राउजर रिसीव्स द पेज सेंड बाय द सर्वर एंड एग्जीक्यूटेड द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ब्राउजर क्या करता है, जो सर्वर साइड के जो सर्वर के थ्रू जो भी जो पेज है, ठीक है, वो सेंड होते हैं या रिसीव होते हैं, ठीक है, वो उसी को क्या करता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में उसको एग्जीक्यूट करता है। और सर्वर क्या करता है, सर्वर साइड एग्जीक्यूट द सर्वर साइड स्क्रिप्ट टू सेंड आउट ए पेज, बट इट डज नॉट एग्जीक्यूट द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सर्वर क्या करता है, सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट होती है उसको क्या करता है, सेंड करता है जो पर्टिकुलर जो पेज वगैरह, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू कनेक्ट टू डेटाबेस ऑन द वेब सर्वर, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है उसको जो डेटाबेस है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है यूज टू कनेक्ट ऑन द डेटाबेस दैट रिसाइड ऑन द वेब सर्वर, ठीक है। इसके पीछे एक रीजन ये भी होता है, जो क्लाइंट साइड होता है, क्लाइंट साइड पे डेटाबेस नहीं अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। डेटाबेस हमेशा कहाँ पे अवेलेबल होगा, सर्वर साइड पे होगा, ठीक है। तो इसलिए जो अगर सर्वर साइड पे, तो सर्वर जो इसको स्क्रिप्ट जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये इधर नहीं है तो इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कैन बी ब्लॉक्ड बाय द यूजर। जो यूजर है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। और सर्वर साइड स्क्रिप्ट कैन नॉट बी ब्लॉक बाय द यूजर, ठीक है। यूजर सर्वर साइड की जो स्क्रिप्ट होता है उसको ब्लॉक नहीं कर सकता है। रिस्पॉन्स फॉर्म ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट इज फास्टर एज कंपेयर टू द सर्वर साइड स्क्रिप्ट बिकॉज द स्क्रिप्ट इज प्रोसेस्ड इन द लोकल कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स जो फास्टर होता है एज कंपेयर टू सर्वर साइड, बिकॉज ये जो लोकल कंप्यूटर है वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। और रिस्पॉन्स from a server side script is slower as compared to client side script because the script is processed on the remote computer, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिमोट कंट्रोल कंप्यूटर का यूज होता है जो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। The next example of client side scripting language is JavaScript, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे इसमें हो गया PHP, फिर उसके बाद JSP, ASP, ASP.NET, रूबी और पर्ल, ठीक है। ये क्या हो गए, सारे के सारे क्या हो गए, सर्वर साइड स्क्रिप्ट हो गए।